जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं। अगर जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो राउल्ट का नियम बेहद इम्पोर्टेंट है। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और बहुत सारे नियम हैं, जैसे हेनरी का नियम है, कोलराउस का नियम है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो वीडियो हम बना चुके हैं, हेनरी का नियम का भी वीडियो बनाए हैं और कोलराउस के नियम का भी वीडियो बनाए हैं। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में राउल्ट का नियम देखें। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक यानी जल में अवाष्पशील विलेय यानी कि जो विलायक में घुल जाए यानी विलेय, जो लड़की होती है वो विलायक होती है और लड़का जो होता है वो विलेय होता है। यानी कि जो लड़का होता है उसके प्यार में पागल होकर विलेय हो जाता है, जो लड़की के प्यार में विलेय हो जाता है। विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो क्या होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जो मेन कंसंट्रेट करना है, जो मेन है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? इसका जो होता है P0 माइनस PS अपान P0, ये होता है आपेक्षिक अवनमन, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। तो और क्या है? विलेय के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है मोल प्रभाज। तो जो मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जो इसका नियम होता है ये होता है, अगर इसमें कभी कभार पूछ लेता है अगर विलयन तनु विलयन हो यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो यानी कि पंचुच्छुर विलयन हो, तो उसके लिए क्या होता है? तनु विलयन के लिए क्या होता है? तनु विलयन के लिए उसके लिए क्या होता है? तो तनु विलयन के लिए होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल N, ये होता है तनु विलयन के लिए। अगर हम इसकी जगह पर हम कैपिटल N रखेंगे तो जो इसका फार्मूला है कुछ इस तरह बनेगा, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर N। अब इसकी जगह पर हम कैपिटल N रख देंगे, N प्लस कैपिटल N की जगह पर हम कैपिटल N रखेंगे, जो जहाँ पर N क्या है? N यानी कि मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणुभार। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो N बराबर क्या होता है? W अपान M, ये होता है भार, जो होता है मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब इसकी जगह पर जो हम N की जगह पर ये रखेंगे और कैपिटल N की को भी हम मान लेते हैं ये विलायक है, कैपिटल M, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पर हम ये सब रखेंगे तो P0 बराबर क्या होगा? तो P0 माइनस PS बराबर N की जगह पर, जो N की जगह पर हम ये रखेंगे स्मॉल w बटे स्मॉल m, ये हो जाएगा। अब इस कैपिटल N की जगह पर हम ये रखेंगे कैपिटल W, ये हो जाएगा कैपिटल W और कैपिटल M, ये हो जाएगा। अब इसको हम सुडोल तरीके से रख देंगे। ये जो पहला वाला होता है, ये जो नीचे पूरे के बटे के सब हैं, इनको जो ये यहाँ पर पहुँच जाता है और ये वाला जो होता है जो सबसे नीचे होता है ये सबसे ऊपर पहुँच जाता है। P0 माइनस PS बराबर स्मॉल w इंटू जो होगा कैपिटल M, ये जो नीचे वाला ऊपर जाएगा
तो हो जाएगा इस कैपिटल एम अपान ये जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू हो जाएगा। ये जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा इसके लिए, ये फार्मूला हो जाएगा। अब जहाँ पर अब हम इसको जो देखेंगे पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, ये सब हम इनके जो है ये सब देखेंगे कि पी नॉट क्या है। तो पी नॉट क्या है, पी नॉट है क्या है, पी एस क्या है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, और स्मॉल एम क्या है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है। तो कैपिटल एम क्या है, अब पी नॉट क्या है, पी नॉट है शुद्ध विलायक का, पी नॉट है शुद्ध विलायक का, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर इसमें हो गया। अभी जो पी एस क्या है, सॉल्यूशन, यस का मतलब सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, इनका वाष्प दाब हो जाएगा, ये इसके नीचे हो जाएगा। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार है, जो स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार है, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार है। और जहाँ पर यम यानी कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है, विलायक ये यहाँ पर विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। यहाँ पर आप लोगों को विलायक का भार नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार है, आप यहाँ पर इसको इस तरह आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके जो राउल्ट के नियम की सीमाएं देखेंगे। आप देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो जो राउल्ट के नियम की सीमाएं, जो फर्स्ट पॉइंट है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है, यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होगा। अवाष्पशील यानी कि क्या होता है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। जो राउल्ट का नियम है यह विद्युत अपघट्य विलयन के पर लागू नहीं होता। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जैसे KCl है, KCl का जो विलयन होगा इस पर लागू नहीं होगा। NaCl का घोल होगा, इस पर लागू नहीं होगा। और H2SO4 है, H2SO4 इस पर भी जो राउल्ट का नियम नहीं लागू होगा। और जैसे NH2 होगा, NH2CO NH2, ये जो नियम है इस पर लागू हो जाएगा। ये यूरिया है। और आई होप आप लोगों को राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं जो भी है हमने इस वीडियो में पूरी करा दी हैं। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आप इनको एक बढ़िया कॉपी पर लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये जो याद करने में आसानी हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।